नरदेव जी से पहले अपना उद्बोधन देंगे। जोरदार तालियों से हमारे संपी साहब का आप सम्मान करें। श्रीमान बलवीर सिंह जी फ्रॉम जयचौली। हाँ, समदिन और बैठा लूं। स्वस्थि पंथा मनुचरेव सूर्य चंद्रमसा भव पुनर्दता गुणता जानता संग में मही। परम सम्मानीय राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी बंधु को नमन करता हुआ बाबा साहब की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने 104 वर्ष पूर्ण किए हैं और इस पंडाल में, इस सदन में जो बंधु प्रबुद्ध जन पधारे हैं, सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हुआ सबको नमस्ते करता हूं। आज का दिन वास्तव में ही मुझे बहुत ही सुशोभित लग रहा है। वो दो कारणों से। एक कारण तो यह है कि वेद के मन 27वें प्रसा 100 वर्ष की आयु पूर्ण हो, इससे और ऊंची उम्र प्राप्त कर रहे हैं हमारे बाबा साहब भामा साहब जी। दूसरी बात यह है कि कल तक कोहरा था 2 दिन, और आज ऐसा लग रहा है कि मानो परम पिता परमात्मा ने उनके स्वागत के लिए ये मौसम बिल्कुल साफ कर दिया हो। इसलिए सर्वप्रथम मैं 2 पंक्ति कहूंगा कि पुष्प के पराग में आज चारों तरफ खुशहाली दिखाई दे रही है मुझे, इसलिए कहूंगा कि पुष्प के परागों में भिंग की उमंग आज, कि पुष्प के परागों में भिंग की उमंग आज, चंद्र पे चकोरो बारो बारो बलिदान है। कि पुष्प के परागों में भिंग की उमंग आज, चंद्र पे चकोरो बारो बारो बलिदान है। और दीप ही पतंगे का लक्ष्य है महान, एक दीन के हृदय में प्रभु वंदना की तान है। कि सुवर सिखाने और तुलसी के छंदन में, कि सुवर सिखाने और तुलसी के छंदन में राम कृष्ण महिमा बड़ी ही अपार है। इस परिवार को देखे काहे को गुमान करो, मुझे मेरे बाबा भामा साहब पे गुमान है, मुझे मेरे बाबा भामा साहब पे गुमान है। बंधु, मैं जब देखता हूं, क्योंकि मेरा एक शौक भी होता है, कभी कभी मैं 4 लाइन लिख भी लेता हूं, तो आज मैंने सुबह जगते ब्रह्म मुहूर्त में जगा और याद आया कि आज जाना है, तो मैं 4 पंक्तियां के माध्यम से एक 12 मासी की तर्ज में कुछ पंक्तियां बनाई हैं। क्योंकि हमारे कवि नरदेव जी बैठे हुए हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मुझे टोक देंगे क्योंकि उसमें काफी कमियां हैं, क्योंकि जल्दबाजी मैंने बनाई है। इसलिए मैं कहता हूं कि चमन महकता है तभी गुलशन में खिलते फूल। ये चमन महका हुआ है, उस महके हुए चमन के गुलशन कौन है? कौन इस चमन को महकाने का काम किया था? 5 भाई, 5 बेटों को पैदा करके इस चमन को महकाया जिन्होंने, वो बट वृक्ष के समान मेरे बाबा साहब भामा साहब बैठे हुए हैं। मैं यहां से पंक्तियां प्रारंभ करना चाहता हूं। कुछ पद्य की रचनाओं में ये आपको गहराई से सुनना पड़ेगा। कि चमन महकता है सभी तभी गुलशन में खिलते फूल, पत्तियां झड़ रही वृक्ष की माली ना जाना भूल। हे मालियों, 6 भाइयों, आज ये वृक्ष वो वृद्ध हो चुका है और अब इस वृक्ष के पतझड़ का समय आ रहा है। पत्तियां झड़ रही हैं, अब इस बगीचा को सजाने वाले अब आप ही हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये लगाया हुआ जो बगीचा है कहीं ये उजड़ ना जाए, और जो ख्याति आपने प्राप्त की है अपने परिवार की, भामा साहब की वजह से वह परिवार ऐसे ही आगे बढ़ता जाए और ख्याति प्राप्त करता हुआ जाए। इसलिए कहता हूं, चमन महकता है तभी गुलशन में खिलते फूल, पत्तियां झड़ रही वृक्ष की माली ना जाना भूल।
माली ना जाना भूल बात मन की बतलाता हूँ, इस बट वृक्ष की छाया का उपकार बताता हूँ, बात सच्ची बतलाता हूँ और बाबा साहब के उपकारों की याद दिलाता हूँ। बाबा साहब ने क्या क्या उपकार किए हैं जिससे आपको कीर्ति मिली है, आपको ये सम्मान मिला है कि गांव गांव और शहर भरतपुर दान बहुत किया। क्योंकि मैंने सुना कि आपने गांव में बहुत सारे कमरे बनवाए हैं। जब आपने देखा विद्यालयों में बच्चों को बैठने के लिए सहारा नहीं है तो आपने विद्यालयों में जाकर के कमरे बनवाए और एक कमरा हमारे वैदिक साधु आश्रम में भी आपने बनवाया, वहां मैंने आपकी उसको पढ़ा और देखा है। तब कहता हूं कि गांव गांव और शहर भरतपुर दान बहुत किया। बामासा टाइटल मुख्यमंत्री राजे ने दिया, नाम तुम भारी पाए हैं, नाम तुम भारी पाए हैं और दीन दुखी को कम्बल चप्पल खूब पहनाए हैं। बात सच्ची बतलाता हूँ और रिश्ता जुड़ा परिवार से मैं शोभा पाता हूँ, क्योंकि इसी परिवार से मेरा रिश्ता जुड़ा तो मेरा भी मान सम्मान बढ़ गया। इसलिए मैं और पंक्ति इसी के माध्यम से और कहना चाहता हूं। जब आपने देखा कि बहुत बहुत दूर तक कहीं इलाज के लिए पशुओं के लिए कोई ठिकाना नहीं है, बहुत बहुत दूर तक लोग जाते थे, पशु बीमार हो जाते थे, आपको चिंता हुई और आपने क्या किया कि जीवों का देखा हाल बीमारी बढ़ती आई है, जीवों का देखा हाल बीमारी बढ़ती आई है, अस्पताल बना कर दिया खुशी जनता में छाई है। डॉक्टर रोज यहाँ आते, डॉक्टर रोज यहाँ आते और बामासा की पर्ची से अब इलाज यहाँ होते। बात सच्ची बतलाता हूँ, बात मन की बतलाता हूँ और रिश्ता जुड़ा परिवार से मैं शोभा पाता हूँ। बंधुओं, यही नहीं, एक दिन का विषय था, मैं आगरे से आ रहा था, आगरे से मैं आ रहा था, मेरी इच्छा हुई कि मैं यहाँ हमारी जो पूज्यमयी माता जी थी, दादी जी थी, उनका आशीर्वाद लेता हुआ चलूं, क्योंकि एक ऐसी विभूति जिन्होंने अपने बच्चों को इस प्रकार से सजाया संभाला, इस परिवार को, और इस उम्र तक आई वो, तो मैं आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ रुक गया, आगरा से आया। तब मुझे एक 4 पंक्ति और मन आया लिखने का कि एक दिना की बात कहूं मैं आया मन मर्जी, एक दिना की बात कहूं मैं आया मन मर्जी और दिल के उद्गार बता रही माता अशरफी, काम ये कि और कराना है। बोली बेटा, भाई मन की तमन्ना मेरी पूरी नहीं हुई है, तुम्हारे बाबा ने तो अपने नाम का बीजक लगवा दिया, मुझे मेरा नाम और बेटा एक छोटा सा काम और रह गया है। मैंने की माता क्या है वो, तो बोली कि एक दिना की बात कहूं मैं आया मन मर्जी, दिल के उद्गार बता रही माता अशरफी, काम ये कि और कराना है और बामासा की तरह अस्पताल मेरा बनवाना है, तपस्या तब होगी पूरी। बहुत अच्छे विचार आए। बोली तपस्या तब होगी पूरी और जीवन को कोई पता नहीं ये कैसी मजबूरी, बात दिल की बतलाता हूँ, बात दिल की बतलाता हूँ और इसी तरह के दान धर्म की आशा चाहता हूँ। आप सभी से पुनः यही आशा चाहता हूँ कि जैसे बाबा साहब ने, माता जी ने अपने जीवन में जो समाज के लिए किया, वही कार्य प्रगति पर आपका चलता रहे और बाबा साहब का नाम अमर बना रहे। इसी के साथ मेरी पंक्ति को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर समधी साहब, आपने यथार्थ जो स्थिति थी उसका अपने मुखारबिंद से चित्रण किया और हम आपको इस मंच के माध्यम से ये विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने पिताजी और माँ के पद चिन्हों पर ही चलेंगे। अब मैं बहुत देर से जिस बात का हमें इंतजार था कि निर्देश